ऑलराइट, तो आज हम करने वाले हैं हमारी इंटरमीडिएट सीरीज़ का बैक वर्कआउट। जितने भी लोगों को 1 से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है जिम में, वो इस वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई वर्कआउट स्प्लिट फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने ही स्प्लिट में इन एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है पुलअप्स। एज अ बिगिनर आपको पुलअप्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट मूवमेंट है। एज एन इंटरमीडिएट जब आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है आपकी, तब आप इसको लगाएंगे। नाउ अब ये करने से पहले आपको 1-2 वार्म अप ज़रूर करना है। लेट पुल डाउन, बैक को खोलने के लिए, जॉइंट्स को मोबिलाइज़ करने के लिए आप 1-2 वार्म अप ज़रूर लेना। अब पहले देखो कि परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, शोल्डर विथ अपार्ट, मतलब कि बहुत नैरो मत लेना और बहुत वाइड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने शोल्डर विथ से थोड़ा बाहर। 2 चीज़ों का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल देना है। जब भी आप पुलअप करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो फुल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब उसमें आपकी थंबलेस ग्रिपिंग यहाँ ज़्यादा काम आएगी। हम थंबलेस ग्रिप रखते हैं तो हमारे लेट ज़्यादा एंगेज होते हैं। दूसरी चीज़, जब आप नीचे आ रहे हो तो बहुत नीचे नहीं आना है, मतलब लटकना नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आपको जो जॉइंट्स हैं ना, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और शोल्डर में किसी भी तरह की इंजरी नहीं होगी। ऑलराइट, अब पुलअप करते हुए आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखो कि पुलअप एक कंपाउंड मूवमेंट है, यानी कि आप मल्टीपल मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। उसके साथ साथ मल्टीपल जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट पूरी बैक यहाँ पे कवर होता है। देखो, आपके लेट्स भी एंगेज होंगे, अपर बैक का रियर डेल्ट्स भी एंगेज होगा। उसके साथ है रोम्बॉइड्स, बहुत छोटे छोटे मसल आपके बैक के सारे एंगेज इसमें होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, इसलिए इसको जब आप फ्रेश हो, यानी कि जब आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हो, तब आप लगाओगे। यहाँ पे हम 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो आप वेट ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज बेंट ओवर बारबल रोज, जिसको हम सुपरसेट करेंगे विद पार्शियल डेडलिफ्ट। बहुत डिबेटेबल है भाई, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इंटरमीडिएट हैं वो इसको एटलीस्ट करना तो सीखें। अब जब आप बेंट ओवर रोज की बात करते हैं तो ये कितनी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। पहली बात, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट, मल्टीपल जॉइंट्स, मल्टीपल मसल ग्रुप्स, इट्स अ टफ एक्सरसाइज टू परफॉर्म। पॉस्चर मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब देखो पॉस्चर कैसा, हिप्स को हिंज करना है। ठीक है, ग्लूट्स यानी कि बाहर। इस मूवमेंट में आपको रोज करनी है अपर बॉडी को यहाँ पे रखते हुए। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट मूवमेंट है, लेकिन अगर आप इसको परफॉर्म कर पाते हो ना, तो ये आपके ऑलमोस्ट ओवरऑल बैक को टारगेट करने में हेल्प करती है। ज़्यादा लो एंगल मत करना, ये डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रिपिंग। अब देखो ग्रिप आप क्या रखोगे, आप इसमें स्टेप्स का यूज़ करना, अदरवाइज़ हैवी जाते टाइम बारबल स्लिप हो जाएगी। चेस्ट टाइट, बैक स्ट्रेट और रेंज ऑफ मोशन सेम जितना मेरा है। इसके बाद बिना रेस्ट लिए पार्शियल डेडलिफ्ट। याद रहे, बारबल को नीचे टच नहीं करना है और ना ही बैक को हाइपर एक्सटेंड करना है। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए है। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप टोटल 3 सेट्स और रैप रेंज रहेगी आपकी अगेन 10 फॉर ईच एक्सरसाइज। ठीक है, इन बिटवीन द सेट्स आपको कितना रेस्ट लेना है, मेक श्योर कि आप इतना इनफ रेस्ट लो कि आपका सेकंड सेट सही जाए। सो फॉर ऑलराइट, तो अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है चेस्ट सपोर्टेड न्यूट्रल ग्रिप रोज। इसमें थंबलेस ग्रिप रखनी है और पुल करते टाइम चेस्ट को बीच से हटाना नहीं है, रैप कंट्रोल्ड रखने हैं। अब देखो, ये एक्सरसाइज आप प्राइमरली कर रहे हो अपने अपर मिडिल लेट्स के लिए, उसके साथ साथ आपको ओवरऑल बैक के मसल्स भी काम कर रहे हैं। अब देखो, बैक वर्कआउट के दिन आप स्ट्रेप्स का यूज़ खुल कर करो। उससे क्या होता है ना, आपकी फोर आर्म्स जल्दी गिव अप नहीं करेगी। अगेन रैप रेंज थोड़ी सी चेंज होगी, 12 रेपिटेशंस। इन बिटवीन सेट आपको 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लो, ठीक है। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट का रेस्ट लो। लास्ट के दूसरे और तीसरे सेट के बीच आपको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ले सकते हो। रेंज ऑफ मोशन पकड़ के रखना, ब्रीथिंग पकड़ के रखना और कॉन्सेंट्रिक फेलियर को पकड़ के रखना। ऑलराइट, सो ये है हमारी तीसरी एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो अब हमारी चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे सीटेड रो।
मैंने यहाँ पे सेपरेट 2 हैंडल्स लगाए हुए हैं। जब आप इन सेपरेट 2 हैंडल से करते हो तो थोड़ा सा आप कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा पुल कर पाते हो। यहाँ पे स्ट्रेच पोजीशन में प्रोनेटेड और पुल पोजीशन में सुपरनेटेड ग्रिप रखनी है। ठीक है, आप गलती मत करना, लोअर बैक रोल मत करने लग जाना। इसके आपको टोटल 12 रेपिटेशन करनी है। हर एक सेट में आप वहीं अगेन 60 सेकंड्स की ज़रूरत हो तो 60, 1.5 मिनट की तो 1.5 और 2 मिनट की तो 2, लेकिन रिकवरी प्रॉपर करके ही आपको अगला सेट करना है विथ फुल इंटेंसिटी। ऑल राइट, तो गाइज़ ये हैं सारी एक्सरसाइज फॉर बैक। अब लास्ट में बस थोड़ी सी स्टैटिक स्ट्रेचिंग और पोजिंग तो हर एक्सरसाइज के बाद ज़रूर करनी है। सो टारगेट मसल ग्रुप में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और वो और अच्छे से ग्रो होगी। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इंटरमीडिएट सीरीज़ में अगली किस मसल ग्रुप का वर्कआउट चाहिए है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें। साइनिंग ऑफ, बी स्ट्रॉन्ग, कीप लिफ्टिंग।